हेलो, स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है, हम एक जो है कि इस पे कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उस एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है कि अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। मतलब मोस्टली जो है कि हम हर एक चीज़ जो है कि स्क्रैच से क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो 2019 के थ्रू। हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे विजुअल स्टूडियो 2019। इसमें जो है कि हम अपना एक्चुअल लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है कि प्रोजेक्ट हमारा जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम ओबियसली हमको रिसेंट नहीं यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन जो है कि क्रिएट करेंगे। इसको हम नेक्स्ट करते हैं और हमारे सॉल्यूशन का नाम होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम ऑब्वियसली हम ये जो है कि पूरा मतलब स्क्रैच से अपना क्रिएट करेंगे। और तो उसको हम कहीं एक सुरक्षित जगह रखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये एक लोकेशन है हमारा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा ट्यूटोरियल्स है जो भी हम मतलब ऑर्डर में मतलब मैं इसको जो है कि स्टोर करके रखा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, वहीं पे जो है कि मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है कि टारगेट फ्रेमवर्क .NET कोर 3.1 चूज़ करेंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट होकर तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं और अपना जो है कि एक्चुअल एप्लीकेशन जो है कि वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है कि मैनुअली हर चीज़ जो है कि करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम पहले तो जो है कि उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, ये हमारा कंसोल ऐप है। यहाँ पे हम जो है कि सबसे पहले अपना लाइब्रेरी, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें जाते हैं और एक CS प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम जो है कि इसको बोलते हैं library.csproj। ठीक है, यस, इसको हम क्या करते हैं, Notepad++ पे ओपन करते हैं और इसमें जो है कि हम कोड अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है कि हमारा जो है कि ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, SDK इक्वल microsoft.net.sdk। और ये हम प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है कि हमारा एक प्रॉपर्टी ग्रुप होगा, इसको हम बंद करते हैं। ये कैप्स में होगा। इसमें जो है कि आउटपुट टाइप EXE, ये आउटपुट टाइप हम बंद करते हैं। टारगेट फ्रेमवर्क, ये हमारा नेट कोर ऐप 3.1 और ये टारगेट फ्रेमवर्क हम यहाँ पे बंद करते हैं। ये हमारा जो है कि प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन के लिए हमारा बन गया। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में हमारे पास जो कंसोल एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग लगभग ऐसी ही है। लगभग क्या, पूरी तरह ऐसी ही है। ठीक है, मतलब यही चीज़ें जो है कि यहाँ पे ये आप EXE जो है कि यहाँ पे देखोगे ये बता रहा है कि आउटपुट टाइप जो है कि ये EXE होगा और टारगेट फ्रेमवर्क जो है कि हमारा .NET कोर 3.1 है। ठीक है, तो हमने भी जो है कि वही यहाँ पे बनाया है, लेकिन हमको ये जो है वेब चाहिए, राइट, यानी हमको जो है कि वेब एप्लीकेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, .web लिखेंगे और ये आउटपुट जो है ना इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम सेव करते हैं। ये हमारा काम जो है ख़त्म, इसको हम करते हैं बंद और अब क्या करते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं और राइट क्लिक करके ऐड करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपने उस लोकेशन पे जाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में
लाइब्रेरी, इसको जो है ओपन करते हैं। कुछ गड़बड़ी है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? प्रोजेक्ट, अच्छा ये प्रोजेक्ट हमारा, तो इसको कैप्स में कर लेते हैं और ये क्लोज नहीं है, ठीक है, ये क्लोज हो गया प्रॉपरली। अब इसको हम क्या करते हैं, वापस से बंद करते हैं और अपने .NET एप्लीकेशन पे जाते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी ओपन करते हैं, ओपन हो गया, ऑसम। अब जैसे ही ये ओपन हुआ, अब जो है कि हमने तो भाई ऑब्वियसली बस यही फाइल हमने क्रिएट किया है, राइट, .cs प्रोजेक्ट फाइल। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कनेक्टेड सर्विसेज भी यहाँ पे ऐड हो गया है, डिपेंडेंसी वगैरह ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, फिर आपका जो है कि प्रॉपर्टी ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देखो तो लॉन्च सेटिंग जो है कि आपका ऑटोमेटिकली सब एज इट इज़ जो है कि यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही जो भी है हमारे पास उसको एज इट इज़ हम रन कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब इसको जो है कि यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारा रिमूव हो गया, यस, और हम उस प्रोजेक्ट को भी वहाँ से डिलीट कर देंगे, यानी यहाँ से हम अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट जाते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ये हो गया हमारा डिलीट, ठीक है, कूल। अब इसको हम रन करते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। अगर डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास एक से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो हमारा ऑब्वियसली एक ही है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ही है। अब इसको रन कराते हैं। इसमें कुछ बिल्ड एरर है, वो देखते हैं क्या है। प्रोग्राम डज नॉट कंटेन ए स्टैटिक मेन मेथड सुइटेबल फॉर एन एंट्री पॉइंट। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक भी जो है कि मेन मेथड नहीं है हमारे पास, इसके वजह से जो है कि ये एप्लीकेशन मतलब एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं पहले, उस क्लास का नाम देते हैं program.cs, और यहाँ पे जो है कि हम अपना मेन मेथड हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमारा क्रिएट हो गया। चलिए दोबारा रन करते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम है। दिस प्रोजेक्ट इज़ कन्फिगर्ड टू यूज़ SSL टू अवॉइड SSL वार्निंग इन द ब्राउज़र। अच्छा, ये तो हम जो है कि अभी सेट करेंगे, बट फिर भी देखते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, इसको हम नहीं करते। ये इसलिए रहा है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे प्रॉपर्टीज़ में, लॉन्च सेटिंग में, तो ये आपका जो है कि SSL पोर्ट यहाँ पे कुछ है, इसको हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। और HTTP इसको हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, अभी वहाँ पे नहीं देखते हैं। बस इसको फिर से हम रन कराते हैं, दोबारा रन कराते हैं, ये हमारा रन हो गया। HTTP एरर 500.30 ANCM इन प्रोसेस स्टार्ट फेलियर, ठीक है। तो जो है कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम में जा करके यहाँ पे हमको, अब ऑब्वियसली हम ये वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमको जो है कि एक होस्ट बिल्डर जो है कि क्रिएट करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो एक जो है कि होस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो होस्ट बिल्ड करने के लिए हमको एक बिल्डर मेथड क्रिएट करना है, ठीक है। उसके लिए हम चलिए एक पब्लिक स्टैटिक आई होस्ट बिल्डर, ये जो है कि हम रेफरेंस ऐड कर लेते हैं, ये हमारा microsoft.extension.hosting में रहेगा। इसका नाम देते हैं क्रिएट होस्ट बिल्डर, और इसके अंदर जो है कि हम वही मेन वाला आर्गुमेंट ही लेंगे, ठीक है, args, और इसके अंदर जो है हमें क्या रिटर्न करेंगे, होस्ट डॉट क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर, और इसमें जो है कि आर्ग्यूमेंट्स डॉट कॉन्फ़िगर वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है।
और यहाँ पे जो है कि एक डेलीगेट होगा, एक्शन डेलीगेट होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको वेब बिल्डर नाम देते हैं, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, वेब बिल्डर डॉट स्टार्टअप जो है कि इसमें हम चूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम एक स्टार्टअप क्लास हम चूज़ करते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया नहीं है। ये हमारा पैरेंथेसिस बंद। अब इसमें जो है कि हमें microsoft.asp.netcore.hosting जो है कि नेम स्पेस यूज़ करना है। तो इसको हम जो है कि एंटर करते हैं और ये हमारा एक क्लास होगा, ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर में क्रिएट करने वाले हैं। और चलिए अब हम इस क्लास को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास स्टार्टअप, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, एल्ट एंटर, और ये मूव टाइप टू स्टार्टअप डॉट cs करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है कि ये स्टार्टअप क्लास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद तो हम भाई इसमें जो है कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, एंटर टैब, और अभी इसको जो है कि एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और फिर जो है कि अपने प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ पे मेन पे जो है कि इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट होस्ट बिल्डर, ठीक है। इसमें हम जो है अपना आर्गुमेंट पास कर देते हैं, डॉट बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद इसको रन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी। अब जो है कि इसको हम फिर से रन कराते हैं। ये हमारा एरर मिला। एरर क्या कह रहा है कि देखो भैया, तुमने जो स्टार्टअप क्लास बनाया है, मतलब जो भी हमको दिया है तुमने स्टार्टअप क्लास, उसमें जो है कि ना ही ये कॉन्फ़िगर डेवलपमेंट है और ना ही कॉन्फ़िगर है। ये सब जो है कि कुछ मतलब मिले नहीं हमको। तो तुम ऐसा करो, अपना जो है कि वो क्लास को सही करो या फिर हमको सही क्लास दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई अपना क्लास को ही सही करते हैं। तो जनरली जो है कि ये कह रहा है कि इस क्लास को आप सही कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने स्टार्टअप क्लास में और यहाँ पे जो है कि हम क्या करते हैं, अपना एक पब्लिक void configure service, ये मेथड हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम पास करते हैं आई सर्विस कलेक्शन, ये ऐसा रहेगा प्लूरल में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सर्विसेज। और डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते हैं। ये है हमारा microsoft.extensions.dependency injections, कोई नहीं, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो करेक्ट हो गया और ये सर्विसेज हो गया। अब इसमें जो है कि बस एक और मेथड क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रखते हैं पब्लिक void configure, ठीक है। और इसमें जो है कि आई एप्लीकेशन बिल्डर ये हम यूज़ करते हैं। इसका डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते हैं। ये है हमारा microsoft.asp.netcore.builder में, बिल्डर नेम स्पेस में। इसको हम एंटर करते हैं, ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो गया। इसका नाम देते हैं ऐप, और दूसरा जो है कि इसमें आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते हैं। ये है हमारा, ये भी जो है कि microsoft.asp.netcore.hosting में जो है कि होस्टिंग नेम स्पेस पे ये भी है, और इसका हम नाम देते हैं env, ठीक है। बस ये हमारा मेथड ऐड हो गया। फिर से हम अपने एप्लीकेशन को रन कराते हैं। अभी भी चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी रन कराते हैं, देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम आता है। ये कह रहा है कि दिस लोकल होस्ट पेज कैनॉट बी फाउंड। ये हुआ इसलिए कि भाई अब आपका मेथड वगैरह तो मिल गया, लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपका जो URL होता है ये एक रिसोर्स से मैप होता है। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे फाइल हो सकता है, कोई क्लास हो सकता है, कोई मेथड हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का रिसोर्स जो है कि उसको अवेलेबल कराना है। तो उसका अवेलेबल कराने के लिए ये जो स्टार्टअप जो है ना, ये स्टार्टअप क्लास यही जो है कि उसको अवेलेबल कराता है। लेकिन अब यहाँ पे हमने सब कुछ तो खाली छोड़ रखा है, तो वहाँ पे जाकर वो फेल हो गया कि इसको पता ही नहीं चला कि हमको जो है कि कौन सा रिसोर्स डिस्प्ले करना है, फिर वहाँ पे ब्राउज़र पे लोड करना है।
तो उसके लिए हम सबसे पहला चीज़ तो करते हैं भाई, पहले तो राउट सेट करते हैं, राउट जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई रूट बोलता है कोई राउट बोलता है, लेकिन इसको राउट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि हम अपने एप्लीकेशन पे बताते हैं कि यूज़ राउटिंग, ये हमारा मिडिलवेयर है, जो कि मिडिलवेयर जो है कि हम थोड़ा डिटेल में जो है कि देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ एंड पॉइंट्स, ये बड़ा स्मार्ट है, इसको पता है कि यही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि ये डेलीगेट होगा, ठीक है, और इसको जो है कि हम कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अभी रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है कि एंड पॉइंट्स डॉट मैप गेट, ठीक है, और यहाँ पे आपको पास करना है URL जो हमारा रूट होगा, मतलब जो भी आपका URL अभी दिख रहा था वही। और यहाँ पे जो है कि हम कॉन्टेक्स्ट, हमको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, और इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट असिंक। ये क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा जो है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core.HTTP नेम स्पेस पे अवेलेबल है, तो हम इसको जो है कि यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि द प्रोग्राम लोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज जो है कि हम डिस्प्ले करा देते हैं। अब ये यहाँ पे कुछ एरर है, वो एरर ये है कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये असिंक मेथड है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये राइट असिंक यूज़ कर रहे हैं, राइट, और ये जो है हमारा वेट होना चाहिए, कूल। अब हम जो है कि इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऑसम, अब हमारा प्रोजेक्ट जो है कि सक्सेसफुली लोड हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट को मतलब इस तरह से क्रिएट करने का पर्पज़ ये था कि ताकि आप लोगों को जो है कि मैं एक चीज़ जो है कि अच्छी तरह से दिखा सकूं और समझा सकूं, ठीक है। तो हम अभी स्टार्टिंग से फिर चलते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ों को क्या हुआ यहाँ पे। तो ये अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा मेन जो है कि सबसे पहले क्रिएट होस्ट बिल्डर मेथड को इस आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल कर रहा है, और ये मेथड जो है कि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या रिटर्न कर रहा है, आई होस्ट बिल्डर इंटरफेस, यानी ये जो भी चीज़ रिटर्न कर रहा है वो आई होस्ट बिल्डर का कंपेटिबल होगा, मतलब जो है कि ऑब्वियसली इसको इनहेरिट करके जो भी क्लासेस वगैरह जो भी बना होगा वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस होस्ट क्लास को जो यूज करते हैं, और इस होस्ट क्लास में एक क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर नाम का मेथड है, उसको यूज करके हम ये आई होस्ट बिल्डर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर को जो है कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये होस्ट जो है ना, ये भी एक्चुअली में एक स्टैटिक क्लास ही है, क्योंकि इसलिए हमको जो है कि इस क्लास के थ्रू ही हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होस्ट डॉट यानी क्लास के थ्रू हम इसको जो है कि कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टैटिक है, इसीलिए हम इसको होस्ट के थ्रू कॉल कर पा रहे हैं। और इसका मेथड अगर आप देखोगे क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर, तो ऑब्वियसली हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अगर एक्सपैंड आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि इनिशियलाइज न्यू इंस्टेंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशंस डॉट होस्टिंग डॉट होस्ट बिल्डर क्लास, यानी इस क्लास को जो है कि ये इनिशियलाइज करेगा, और इसका एक इंस्टेंस जो है, जो भी इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होंगे ना, उससे जो है कि ये प्री कन्फिगर्ड रहेंगे और वो इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें पैरामीटर ऑब्वियसली हमने जो है कि आर्गुमेंट पास किया है ऑलरेडी, उसका वो पैरामीटर है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, वही ये आई होस्ट बिल्डर जो है कि ये रिटर्न कर रहा है, जो हमारा जो है कि ये डिफ़ॉल्ट टाइप है, ठीक है। अब इस पॉइंट को जो है कि ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ों को जो है कि मतलब अच्छे से समझते हैं कि ये कह क्या रहा है और कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो पहला पॉइंट कह रहा है कि द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट्स आर अप्लाई टू द रिटर्न Microsoft.extensions.hosting.host builder, ठीक है। मतलब जो भी इसमें जो है कि क्लास रिटर्न होगा उसमें क्या चीज़ होगी सबसे पहले, तो ये क्या करेगा, Microsoft.extensions.hosting.iHostEnvironment.content.root.path, यानी जो भी ये प्रॉपर्टी होगी, इस प्रॉपर्टी में क्या सेट करेगा, ये system.io.directory.getCurrentDirectory, यानी जो भी आपका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का करंट डायरेक्टरी जो है ना, वो इसके रूट पाथ में सेट कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, लोड होस्ट
microsoft.extensions.configuration.i configuration from .NET-prefixed environment variable। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो है ना, जो भी .NET अंडरस्कोर प्रीफिक्स यूज करके जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा, उस सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल को आई कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है कि लोड कर ले। तो ये आई कॉन्फ़िगरेशन को हम काफ़ी डिटेल में जो है कि आगे देखेंगे, बट अभी के लिए जो है ये समझिए कि इस एनवायरनमेंट को ये कैसे लोड करता है, यानी इस प्रीफिक्स का यूज करके इस एनवायरनमेंट को, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल जो भी है उसको वो लोड करता है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि ये कह रहा है कि लोड होस्ट microsoft.extension.configuration.i configuration फ्रॉम सप्लाइड कमांड लाइन आर्गुमेंट, यानी जो भी आप, यानी कमांड लाइन के थ्रू अगर आप कोई भी जो है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देते हो तो वो भी ये लोड कर लेगा। ठीक है, वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट, ये हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इसको ये यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये जो है ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जो भी आप, मतलब ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जो भी आप जो है कि सेटिंग्स पास करोगे उसको भी ये रीड कर सकता है। ठीक है, और यही नहीं, अगर आप जो है कि आपका ये ऐप सेटिंग्स जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर मतलब आपने नाम उसका रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो तो आप क्या करोगे, ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन यूज़ करोगे, प्रोडक्शन के लिए ऐप सेटिंग्स डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन करोगे, तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है कि आपका वो सेटिंग्स लोड कर लेगा। दूसरा क्या है, लोड ऐप माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन आइकन फ्रॉम यूजर सीक्रेट्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट इज डेवलपमेंट यूजिंग द एंट्री असेंबली। ये क्या करता है कि भाई जो यूजर का सीक्रेट्स है ना, उसको भी जो है कि आई होस्टिंग डॉट एनवायरनमेंट नेम के हिसाब से जो है कि अगर वो डेवलपमेंट रहता है तो उसको भी जो है कि वो लोड कर लेता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम जो है कि आगे काफ़ी अच्छे डिटेल में जो है कि देखेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि ये अगर आप लिखोगे तो ये रीड कर सकता है। ठीक है, ये वही है, लोड ऐप माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन आई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी जो है कि ये एप्लीकेशन को लोड कर सकता है। ठीक है, यानी ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी लोड कर सकता है। अगर आपने जो है कि जो कमांड लाइन के थ्रू अगर कोई भी आपने जो है कि कॉन्फ़िगरेशन पास किया है तो वो भी लोड कर लेगा ये। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि कॉन्फ़िगर द microsoft.extension.logging.i logger factory to log to the console debug and event source output। मतलब ये आप जो है कि सोर्स भी जो है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने लॉग को कहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। और ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इनेबल स्कोप वैलिडेशन ऑन द डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर व्हेन microsoft.extensions.hosting.i host environment name is development। अगर मान लीजिए कि आपका एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है तो यहाँ पे आप ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन का स्कोप भी आप डिफाइन कर सकते हो कि किस स्कोप तक जो है कि आप जो है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम काफ़ी डिटेल में जो है कवर करने वाले हैं, बट हाँ डॉटनेट कोर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, ये बस एमवीसी के लिए नहीं, डॉटनेट कोर एप्लीकेशन के लिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको जो है कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया जो है कि पॉइंट्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि भाई इसका डॉटनेट कोर एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट अगर उसको बता दो ना तो बंदा एकदम खुशी से चहक उठेगा। ठीक है, तो ये है इसका पर्पज़। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर, ये जो हमारा होस्ट बिल्डर रिटर्न कर रहा है उसके ऊपर हम दोबारा से जो है कि कॉन्फ़िगर वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट मेथड जो है कि कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी जो है कि हम थोड़ा अगर एक्सप्लोर करते हैं तो फिर देखते हैं क्या है ये कह रहा है कि इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द microsoft.asp.net core.hosting.i वेब होस्ट बिल्डर। ऑब्वियसली ये भी जो है कि इनिशियलाइज ही कर रहा है विथ प्री कॉन्फ़िगर्ड डिफ़ॉल्ट, जो भी हम जो है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये होस्ट बिल्डर को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, इसका भी हम रिमार्क को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप इसको केयरफुली पढ़ोगे, ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट्स आर अप्लाइड टू द microsoft.asp.net core.hosting.i वेब होस्ट बिल्डर। ठीक है, यानी ये सारे डिफ़ॉल्ट जो हैं कि अप्लाई होते हैं। सबसे पहले चीज़ तो भाई यही मेथड है जो हमारा जो है कि कंसोल एप्लीकेशन और हमारे वेब एप्लीकेशन को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये हमारा इसको जो है कि वेब एप्लीकेशन बनाता है। अच्छा, एक चीज़ है, वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमको क्या चाहिए,
सर्वर चाहिए, राइट। तो मोस्टली क्या है कि अब जैसे आपने हमारा जो है कि ये डॉट नेट जो है कि डॉट नेट कोर जो है कि ये CLI बेस्ड है, मतलब इसको जो है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो ही हो, आपके पास जो है कि IIS सर्वर वगैरह इंस्टॉल हो या फिर एनेबल्ड हो, ठीक है। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि एनेबल तो होता नहीं है। तो ये क्या करता है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट सर्वर यूज़ करता है, ठीक है। उस सर्वर का नाम क्या होता है, कैस्ट्रल। यहाँ पे आप कह रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये कह रहा है कि यूज कैस्ट्रल एज वेब सर्वर, ठीक है। मतलब कैस्ट्रल को एज ए वेब सर्वर ये यूज़ करता है, ठीक है। और इस वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस मेथड का यूज़ करता है। मतलब इस मेथड से जो भी आपका पैरामीटर वगैरह जो भी चीज़ लोड होगा उसके थ्रू जो है कि ये इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप इस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो, और बाकी सारे मिडिलवेयर्स भी इसमें यूज़ करता है, ठीक है। मतलब जो भी मिडिलवेयर अगर सेट करना है वो सारा चीज़ इसी मेथड से वो सेट करता है, ठीक है। इसको जो है कि आप 4-5 बार अच्छे से पढ़ो और फिर समझो कि एग्जैक्टली ये कह क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके पैरामीटर में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पैरामीटर में क्या है कि ये एक एक्चुअली डेलीगेट यहाँ पे हम पास करें, ठीक है। मतलब यहाँ से ऑब्वियसली ये हमारा जो है कि मेथड हम पास कर रहे हैं जो एक पैरामीटर यूज करता है आई वेब होस्ट बिल्डर टाइप का, ठीक है। और उस होस्ट बिल्डर में एक हम मेथड यूज करते हैं यूज स्टार्टअप, ठीक है। और ये एक्चुअली एक जेनेरिक है, ठीक है। इसको हम F12 से इसके डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। स्पेसिफाई द स्टार्टअप टाइप टू बी यूज्ड बाय द वेब होस्ट। मतलब ये क्या कर रहा है कि भाई जो भी स्टार्टअप टाइप आप यूज़ करने वाले हो वही मतलब हमारे startup.cs क्लास, ठीक है, उसको जो है कि डिफाइन करता है ताकि हमारा वेब होस्ट जो है कि उसको यूज़ कर सके। ये टी स्टार्टअप जो हमारा यहाँ पे हमने जो क्लास पास किया ना, ये हम जो है कि क्लास यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ये क्लास, इसको टी स्टार्टअप कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसको जो है कि ये टी स्टार्टअप से डिनोट कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई ये टी स्टार्टअप क्या होगा, द टाइप कंटेनिंग द स्टार्टअप मेथड। जो भी मतलब स्टार्टअप मेथड होगा, ठीक है, वो कन्फिगर सर्विसेज वगैरह जो मेथड है वो सारे मेथड जो है कि इसमें, और ये क्या रिटर्न करेगा, आई वेब होस्ट बिल्डर, यही चीज़ ये रिटर्न करेगा। अब उस स्टार्टअप क्लास का सिग्नेचर क्या होना चाहिए, वो सारा सिग्नेचर जो है कि हम यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। उसमें ये दो मेथड यानी कॉन्फ़िगर सर्विस और ये कॉन्फ़िगर विद दिस पैरामीटर, ये दो पैरामीटर के साथ मतलब होना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो है कि नहीं, समझ लीजिए आपका एप्लीकेशन का ये पाइपलाइन है, ठीक है। यानी इसमें जो है कि आप सारे अपने मिडलवेयर वगैरह सारा जो है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहीं पे आप करोगे, ठीक है। राउटिंग वगैरह कैसे आप सेट करोगे, आपका एप्लीकेशन जो है कि MVC होगा, वेब API होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप यहीं पे आप सेट करोगे, ठीक है। ये सारा चीज़ लोड होने के बाद जो है कि आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट लोड होता है, ठीक है। तो इसको जो है कि अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे 1 बाय 1 जो है कि हम अपना एप्लीकेशन में चीज़ें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और उसकी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है कि हम देखेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है। जो हमने जो है कि अभी वो ऐप डॉट राउटिंग वगैरह यूज़ किया वो सारे मिडिलवेयर हैं, ठीक है। पाइपलाइन में हम अपना मिडिलवेयर कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।